आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही अलग होने जा रहा है और मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस कारण से नहीं कि ये कुछ अलग होगा, इस कारण से कि ये आपके साथ जुड़ा है, आपके जीवन के साथ में जुड़ा है, आने वाले भविष्य के साथ में जुड़ा है। हम इतिहास की जब बात करते हैं तो मन में एक भाव ये आता है कि ये तो बीता हुआ समय है। पर मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में ये वाली बात बताई है, कही है कि इतिहास तब तक बीता हुआ नहीं होता है जब तक हम उससे कोई सीख नहीं लेते हैं। ये कर्म का भी सिद्धांत है। आपके साथ में वो बातें होती रहेंगी एक चक्र की तरह जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं लेते हैं और सीख करके आगे नहीं बढ़ते हैं। आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है ये बताता है कि हमारा इतिहास जो है ये बीता हुआ नहीं है, आज हमारे सामने खड़ा है, हमारी आंखों में देख रहा है और पूछ रहा है क्या सीखा है। जो समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा, उससे पहले जो समय महाराणा प्रताप ने देखा, आज के समय में क्या बदल गया है? कुछ व्यवस्थाएं बदल गई हैं, परंतु आपके जीवन पर जो एक डर का बादल है, आपके धर्म पर जो डर का साया है, वो आज भी उतना ही है, बल्कि और अधिक गहरा हो गया है। और इसी कारण इस वीडियो का जो थंबनेल है उसका टाइटल यही रखा है कि दुर्गा यही है जो आपको बचा सकती है। और हम दुर्गा का आह्वान अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इस वर्ष के आरंभ में मैंने जो पहला वीडियो किया था वो यही बताते हुए किया था कि 2026 जो है ये शक्ति और भैरव का वर्ष है। जो कुछ भी पूरे विश्व भर में हो रहा है और जो भारत में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, ये इसी बात को बताता है कि इस वर्ष में यदि हमें जीवित रहना है, सकुशल रहना है, बच्चों का हमें ध्यान रखना है, अपना भविष्य यदि हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, तो शक्ति और भैरव इनकी उपासना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहले के समय में वो छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो या फिर महाराणा प्रताप का या फिर उनसे भी पहले का, घर घर में हथियार हुआ करते थे। घर घर में जो व्यक्ति हैं वे इतने सक्षम हुआ करते थे, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, कि वे युद्ध कर सकें। आज के समय में हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हम अपने घर में किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते हैं। और कुछ यदि होंगे भी, जैसे घर के अंदर आपके पास में कोई चाकू इत्यादि कुछ भी यदि होंगे भी, उसका प्रयोग करना इस प्रकार से कि शत्रु पर आघात हो जाए, हमें नहीं आता है। पुलिस जो है किसी भी अनहोनी घटना पर कितनी देर बाद आती है ये हम सभी को पता है। कोई नेता केवल सहानुभूति के लिए आ जाता है, आपकी रक्षा के लिए तो वो भी नहीं आता है। तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके बच्चों की रक्षा कौन करेगा? और यहां पर यदि आपको लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूं, तो हाँ, मैं आपको डरा भी रहा हूं, पर यह डर ही है जो आपकी रक्षा करेगा। दैविक शक्ति का जागरण, दैविक ऊर्जा का जागरण हमारे भीतर जब तक नहीं होगा, तब तक ये डर आपको और डराता रहेगा, आपके जीवन पर खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। ये नहीं सोच सकते हैं हम कि ये जो खतरा है ये तो पड़ोस में है, ये तो दूसरे शहर में है, वो तो हमसे बहुत दूर है, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो तो प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं। कुछ समय पहले जो दिल्ली में घटना हुई वो दिल्ली में हुई है। जो ईरान में हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया लखनऊ में, कश्मीर में जिस प्रकार से करी है, जो छाती पीट करके रोना हुआ है, वो क्या बताता है? यदि अब भी हम अपनी आंखें बंद करके रख लेंगे तो फिर आपके साथ में वही होना चाहिए जो वे लोग चाहते हैं। दैविक शक्ति की आवश्यकता
तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हुई और महाराणा प्रताप को भी हुई। यदि हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, हमारे पास में इतना रुपया पैसा है, मेरी बॉडी भी है, वगैरह वगैरह जो हमें लगता है, तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध करना नहीं आता था? क्या महाराणा प्रताप को किसी अन्य की आवश्यकता थी स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए? परंतु इनके आराध्य जो देव थे, जो देवी थी, उनका आशीर्वाद ये सदैव लेते थे। युद्ध का उद्घोष जय भवानी हुआ करता था, हर हर महादेव हुआ करता था। इसका कारण ये है कि जब झुंड में आक्रमण होता है, जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ, तब आपके पास में जितनी भी शक्ति होगी अकेले के पास, वो कम ही पड़ेगी। दैविक शक्ति के जागरण से पहली बात तो ये कि हम ऐसी स्थिति में आएंगे ही नहीं। दूसरा, यदि हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा रहा है, कर्म कुछ ऐसे रहे और हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तब आश्चर्यजनक रूप से आपकी रक्षा होगी। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। परंतु यदि हम यही सोचते रहेंगे कि भगवान की पूजा अर्चना जो है वो तो करके हम अपने धन की बात करें, अपने रोग का निवारण हो, घर में सुख शांति बनी रहे, केवल इसके लिए मुझे देवी की उपासना करनी है, तो ध्यान में रखिए, जब तक दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता है, तब तक आपका जो लाखों का सामान घर में है, करोड़ों का सामान घर में है, वो सुरक्षित नहीं होता है। रक्षा सबसे पहला दायित्व है, कर्तव्य है। रक्षा होगी तभी आपकी उन्नति भी हो सकती है। उस बाल्टी में पानी भरने से कोई लाभ नहीं है जिसमें छेद हो रखा है, पानी रिसता ही जाएगा। पहले उस छेद को बंद करना होगा, फिर पानी भले ही धीरे धीरे करके आएगा, बाल्टी भर जाएगी। इस वीडियो को करने का मेरा उद्देश्य एक ये भी है कि हम अध्यात्म को ये समझते हैं कि केवल भक्ति है, केवल भाव है। इस चैनल पर यदि मैं आता हूं, सिद्धार्थ आता है, तो फिर वो केवल आध्यात्मिक बात करे, मंत्रों की बात करे। भारत में अध्यात्म जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के साथ में है। धर्म, हम बात तो यूं ही कर लेते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परंतु धर्म क्या है, जब तक इसकी सच्ची पहचान, इसकी जो परिभाषा है, जब तक हमें वो आत्मसात नहीं होगी, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। धर्म कर्तव्य होता है। आपका कर्तव्य सबसे पहले आपके स्वयं के साथ है। और यहां पर मैं बहुत सोच समझ कर वाली बात कह रहा हूं। जब तक आप जीवित नहीं हैं, आपका परिवार सुरक्षित नहीं होगा। परिवार की सुरक्षा करनी है तो स्वयं को जीवित रखना होगा, स्वयं को आपको प्रोटेक्टेड रखना होगा। बहुत आवश्यक है कि हम दैविक शक्ति का जागरण करें, स्वयं के लिए करें। घर में हर एक व्यक्ति से आप नवरात्रों में, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, कोई भी शुभ समय आता है या नहीं भी आता है, दुर्गा की उपासना करें, करवाएं, हवन करवाएं। यदि आपको संदेह है कि ये सब बातों से क्या होता है, तो फिर एक बार करके तो देख ले। शाबर मंत्र आते हैं बजरंग बली के, वो जिस प्रकार से कार्य करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम दुर्गा की बात करते हैं तो दुर्गा के सेनापति जो हैं वो यही लांगुरा वीर हैं, यानी कि बजरंग बली। और दुर्गा की सेना में पीछे पीछे चलते हैं, भैरवियों के पीछे चलते हैं स्वयं काल भैरव, बटुक भैरव के रूप में। तो बात यह है कि अकेले दुर्गा वो शक्ति है जो आपको, आपके परिवार को ना केवल मानसिक संताप से छुटकारा दिला सकती है, ना केवल आर्थिक दुविधा से बाहर निकाल सकती है। यही वो शक्ति है जो कि आपकी रक्षा कर सकती है। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
बात और फैलती जाए। जब तक मेरे घर के बाहर नहीं आ जाए तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। कितने सारे मैंने वीडियोस कहे हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि साधना जो होती है वो समय के साथ में बढ़ती है, समय लगता है। आज से, अभी से आप दुर्गा के मंत्रों का जाप आरंभ करें। जो 32 जो नामावली है दुर्गा की, 32 नाम जिसमें है, बहुत अद्भुत है, उसका जाप करें। दुर्गा सप्तशती का जाप करें। दुर्गा के अनेकों रूप हैं, किसी भी एक रूप का आप स्मरण ध्यान करते रहें। घर से बाहर निकलें, भगवती दुर्गा का नाम लेकर के निकलें। रात को सोएं तो भगवती दुर्गा को प्रणाम करके सोएं। आज का समय किस प्रकार का है मुझे और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, और मैं इस बात को और अधिक खींचना भी नहीं चाहता हूं। अनुरोध मेरा आप सभी से इतना ही है, ये समय दुर्गा, भैरव, बजरंगबली, इन तीनों से अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए प्रार्थना करने का है। इनकी शक्ति को स्वयं के भीतर जागृत करने का समय है। एक और तरुण का बलिदान नहीं होना चाहिए। एक और सर कटना नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है। इस चैनल के माध्यम से मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना करने की चेष्टा कर रहा हूं। यदि कोई सुझाव आपके पास है तो मेरा अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में उस सुझाव को रखिए। यदि लगेगा कि वो कार्य करने लायक है, उस पर कुछ करा जाना चाहिए, तब अवश्य ही मैं उस बात का रिप्लाई भी करूंगा और उस पर कुछ कार्य भी अवश्य करूंगा। जय भवानी।